बेकुला का ही बताओ। बैकुला के मेडिकल में तो यार वैसे मैं बताता हूँ, स्टाफ तो बहुत सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अगर प्राइवेट में कहीं एक जगह चेकअप करा रखे हैं ना, 6/9 6/6 वाले, तो फिर वहां पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। वो बहुत हम्म। अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं। हाँ अगर कोई इश हाँ, ऐसा मतलब मैं, क्योंकि मैं भी देखे हूँ वहीं पे, तो बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं एक एक चीज, बट वो लोग टाइम ले रहे हैं। मतलब प्रॉपर चेक हो रहा है, सीधी बात, हर एक चेक चीज की प्रॉपर हो प्रॉपर रहा। हो रहा है। हाँ बस एकदम प्रॉपर चेक कर रहे हैं वो। और बहुत मतलब, और जो आई वाला है जो विजन टेस्ट चेक करेगा, बहुत अच्छा है वो डॉक्टर तो। तो तो अगर अभी विजन टेस्ट इतना चेक हो रहा है, हाँ तो हाँ, आपका कब था पैसे, मेडिकल कब स्टार्ट हुआ था? मेरा हुआ था 19 को डीबी था, और 20 को पहला मेडिकल का डे था। और कंप्लीट कब हुआ? 20 को ही हमारे फंडस टेस्ट वगैरह सारे हो चुके थे, केवल विजन वाला बचा हुआ रह गया था। बाकी सारे हो चुके थे 20 तक, 20 को ही हम्म। इवनिंग तक। फिर अगले दिन विजन टेस्ट कराया हम लोग का सबका। जब गए तो उन्होंने 11 बजे से विजन टेस्ट स्टार्ट किया, और वही 2-3 घंटे में लंच से पहले पहले हम सबको फ्री कर दिया। विजन टेस्ट भी हो गया उसी में, और जो फिजिकल एक्टिविटी रहती है वो सारे भी हो गए। फिजिकल एक्टिविटी में कैसे की? पहले तो वही अंदर रूम में बुलाया सबको, पहले ही बता दिया था कि क्या क्या कराना है। तो उन्होंने जब अंदर अच्छा। बुलाया तो 15 लोग थे, पहले 8 बार 8 लोग को बुला दिया, फिर बाद में 7 लोग को। तो जो पहले 8 अंदर को उनको बोला कि अपने कपड़े उतार दो सारे, एक साइड में रैक बनी हुई थी रखने के लिए। हम्म। तो बोले अपने अपनी रैक में कपड़े रख दो निकाल करके सारे, मतलब अंडरवियर को छोड़ के बाकी सब निकाल दो। तो खड़ा करवाया सबको लाइन में, फिर वही सेटअप्स लगवाए। उसके बाद में बोल रहा था कि पंजे पे चलो, एक चक्कर मतलब गोल गोल में ना पंजे पे चलने को बोल दिया। पंजे पे और मतलब, तो पंजे पे ही तो हमेशा चलते हैं ना हम लोग। ऐसे खड़े होकर के, पंजे पे खड़े होकर के चलो, ऐसे स्टेप्स ना। पूरा अच्छा। पैर रख के नहीं, केवल आगे, हाँ। अच्छा, पांच हाँ, उंगली, समझ गया समझ हाँ गया, आगे वाला उठा के, हाँ। हाँ हाँ। और एक बार फिर एड़ी पे चलने को बोला, हम्म। आगे से पैर अच्छा उठा के। अच्छा अच्छा। बाकी थोड़ा जंपिंग कराई, 2-4 मिनट, एक दो मतलब वही 8-10 सेकंड की। और फिर हाथ ऊपर नीचे सीधे एक बार देखिए बस। फ्लैट फुट उसने अच्छे से चेक किया था सबका। तो मतलब फ्लैट एक फुट में बच्चा जैसे, कैसे चेक कर रहे थे? जैसे एक बच्चा कोई खड़ा है तो वो उसने इतना गैप कर दिया था एक एक हाथ का, कि वो चारों तरफ घूम पाए उस बच्चे के देखने के लिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो डॉक्टर ने क्या किया, हम लोग खड़े थे, तो उसने वो सीधे ऐसे मतलब झुक उक के हर तरफ से उसने देखा कि फ्लैट फुट नॉर्मल है नहीं है। जिसको डाउट हुआ उसको बोला था कि पैर उठा के दिखाओ। फिर अच्छा तो पूछ रहा था कि चलने में तो दिक्कत नहीं होती तुमको, ऐसा उससे पूछा, और बस नॉर्मल उसने। फिर वही अंदर वॉशरूम था उसका, तो उसमें एक एक करके बच्चों को बुला दिया। हम्म। बच्चों को बुलाने के बाद बोल रहा था कि अपना सीधे खड़े हो जाओ, और सिर अपना राइट साइड में कर दो या लेफ्ट साइड में। फिर वो इतना अंडरवियर उतारो, उसने टॉर्च वॉर्च लगाई होगी देखी। पाइल्स टेस्ट नहीं हुआ था मेरे को लगता है। जो उसको ऐसे वो एक बार खांसी उसने करवाने को बोला, अच्छा, शायद उसी में जो नौकनी। लगा होगा। नौकनी भी चेक नहीं की उसने, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, केवल फ्लैट फुट। केवल फ्लैट फूड था वहां पे। फिर उसके बाद में फ्री कर दिया उसने। विजन में कैसे टेस्ट हुआ कि जो इतने लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? केवल वहां पे हमें लग रहा है विजन में ही प्रॉब्लम की है ना, और किसी चीज में तो लड़कों को रोके नहीं है। विजन का मैं बताता हूँ, लगभग वहां पे जो डिस्टेंस है वो 22-23 फीट है, कम से क्या कम। बात कर रहे हो? सच में भाई। क्यों इतना दूर से क्यों भाई? ये तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो आप लोग। वो जितना रूम था ना, उसने मेरे को लगता है कि पूरा 20 फीट से तो ज्यादा ही डिस्टेंस है, बहुत आराम से होगी, ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस है वो, ठीक है, 20 फीट से। हम्म। और मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां पे 15 के 15 बच्चे यही बोल रहे हैं भाई। कुछ हाँ, तो बोल रहा है एक्सपीरियंस लगभग होता 7। है। हाँ कुछ तो बोल रहे हैं लगभग 7 मीटर होगी, तो मेरे को लगता है 7 तो नहीं होगी, बट हाँ 6 से ज्यादा है वो। 22-23 फीट तो होगी मेरे को लगता है, ऐसा कुछ 22 फीट के आसपास। अच्छा। तो फिर वो सबसे पहले ऊपर वाला ही चेक कराता है, मतलब जब तुम जाओगे ना अंदर, 1 बाई 1 बुलाता है विजन के लिए। तो हम्म। तुमको बुलाएगा। फिर वही एक चश्मे जैसा प्लास्टिक का बना रहता है, तो उसको एक पे बंद करके, और मतलब वो पढ़वाता है नियर विजन के लिए। छोटी सी बुक हम्म। होती है, तुम एक दो शब्द ही पढ़ पाओगे, तब वो हटा देगा, फिर वो दूसरी आंख पे लगा देगा कि अब इससे पढ़ो आगे की लाइन। हाँ हाँ, वो तुरंत हटा नियर देगा विजन फिर उसको। होता है, हाँ, ये चल रहा है। हाँ, तो बहुत आराम से पढ़ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कलर ब्लाइंडनेस वाली नंबरिंग पढ़वाता है, वही डॉक्टर जो बैठा होता है वो पढ़वाता है। फिर उसके बाद में तुमको कुछ पैटर्न आते हैं, कुछ जगह खाली होती है, तो पूछता है कि यहाँ पे कुछ कलर तुमको जो दिख रहे हैं, तो कलर बहुत मिले जुले होते हैं, तुम नहीं बता पाओगे कि कलर कौन सा हम्म। है ना। तो तुमको बोल दो कि भाई इसमें कलर इजीली तो नहीं है, तो ऐसे एक कलर हो तो बता भी सकते हो। तो हाँ, जैसा उसमें दिखेगा मिक्स वैसे रहता बता दो, है। मिक्स कहीं रहते हैं हाँ। डार्क रहता है, कहीं पे नॉर्मल रहता है। हाँ कलर के नाम भी नहीं पता होंगे, ऐसे भी होते हैं उसको उसमें। जी हाँ जी। तो उसके बाद में फिर वो जहाँ पैटर्न आएगा वो ब्रश देगा, तो वो कहेगा कि ब्रश को ऊपर ऊपर से चलाना है, मतलब उस पर रखना नहीं है केवल।
तेजी अच्छा से मैं चला समझ दो, गया सर, हाँ वो एक जगह एयर, से चला के दूसरी जगह जैसे खत्म कर स्नेक दो। बना हुआ है तो बस ऊपर से टच करके मत चलाओ, ऊपर ऊपर से हाँ चलाओ। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर से चला दो। और बहुत मतलब बहुत प्यार से तुमसे बात भी करेगा उसी बीच में वो। फिर तुमको हम्म, वहां से ले जाएगा, जहाँ पे सी कट होता है वहां ले जाके खड़ा कर देगा, असिस्टेंट जाएगा एक तरफ कान दबा देगा तुम्हारा, पहले ही बोल देता है कि जो नंबर मैं बोलूंगा उसको तुमको रिपीट करना है उधर से। अच्छा तो वो एक हियरिंग गड़बड़ टेस्ट। करता है, हियरिंग के लिए एक गड़बड़ करता है, वो नंबर कभी हिंदी में बोलेगा कभी इंग्लिश में बोलेगा। अच्छा तुम्हें ध्यान रखना है खुद को, हाँ। हाँ, जैसे तो कि दो ट्वेंटी तीन टू बार, बीस हाँ 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 ऐसे बोल देगा। हाँ, तो उसने दो बारी एक कान से पूछा, फिर दूसरे कान से दो बारी पूछ लिया, किसी किसी को तीन बार भी पूछ रहा है जहां उसको डाउट होगा तो। मेरे से तो दो बार पूछा। फिर तुमको सीकट के लिए वहीं जो स्टूल लगा है वहां पे बैठने को बोलेगा। तुम थोड़ा अगर चालाकी दिखाओगे आगे होने की तो वो कहेगा थोड़ा सा पीछे के बैठो, असिस्टेंट बोलेगा। असिस्टेंट तुम्हारे पास खड़ा होगा, जो डॉक्टर है वो सीकट बॉक्स के पास में। हाँ वही घुमाता भी होगा। और रूम लाइट वाला होता है, नॉर्मल डार्क नहीं होता। बस अच्छा जो बॉक्स है ना वो सीकट वाला वो ब्लैक है पूरा। अच्छा, वो ब्लैक है, रूम लाइट वाला है, इसकी वजह से भी कम दिखता है भाई, लाइट वाले की वजह से डार्क में अच्छे से दिखता है। क्योंकि उसमें क्या है, लाइट की सुविधा नहीं है मेरे ख्याल से, वो वाइट वाइट कलर ही है वो, तो उसमें पता हम्म लगाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा कुछ है शायद। लाइट हम्म। तो नहीं थी उसमें, ये पक्का है। तो जब तुम बैठोगे तो पहले तो तुमको वो जो सिग्नल लाइट नहीं होती है तीन, लेजर वाले हाँ। हाँ तो वो तुमसे पहले ही पूछ लेगा कि अच्छा आप बताओ कौन कित मतलब कलर कौन सा है। तीन बार घुमाएगा, तीनों बार कलर पूछेगा आप कौन सा कलर है, आप कौन सा, आप कौन सा है। तुम कलर बताओगे, वो तीन ही कलर देखते हैं उसमें तो, और बहुत इजीली विजिबल होते हैं। फिर उसके बाद में सी कट बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स और होता है, तो उसके आगे कुछ पेपर लगा के रखता है, तो वो तुमसे ये पूछता है, वहां पे ना बड़े बड़े सर्कल होते हैं। हाँ तो वो सर्कल में ये पूछता है कि तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं, कलर नहीं पूछता, वो होते हैं हाँ एक्चुअल में कलर में आए। तो तुमसे अच्छा पूछेगा कि कितने हैं, तुम पहली बार में गलती जरूर करोगे कि यार दो ग्रीन है दो येलो है इस टाइप से। तो बोलेगा कि कलर नहीं बताना है, सिर्फ नंबर बताना है। अच्छा, सर्किल कितने हैं? सर्कल कितने हैं, सर्कल नंबर में कितने हैं टोटल। तो हम्म वही दो तीन बार पूछता है, एक बार चार थे, एक बार दो थे, फिर एक बार चार थे, ऐसे बता दिया। वो चेंज करता रहता है अपने हिसाब से। फिर आती सिगरेट की बारी, वो चश्मा पहनाएगा जो हमारा जनरली हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो रखता भी है ना चेक करने के लिए, एक तरफ लेंस चश्मा डाल के। रहता है हाँ। हाँ ब्लैक वाला एक में डाल देता है एक तरफ। हाँ। तो उसी से वो चेक कराएगा तुमको। तो वो तुमसे सबसे पहले बड़ा वाला पढ़वाता है, बड़ा सर्कल किस डायरेक्शन में, सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, मतलब वहीं उधर से खड़े होकर बताएगा कि तुमको इशारे करना है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, अप है तो अप, डाउन है तो डाउन। चार डायरेक्शन। चार डायरेक्शन ओनली। फिर क्या है, वही तुमसे वो सबसे बड़ा वाला पढ़ाएगा, फिर वो तुमको बोलेगा। तो उसने बोला था कि अब मैं तुमसे सबसे छोटा वाला पूछूंगा, ठीक है रेडी हो, तो बोले हाँ रेडी। हम्म। तो फिर वही उसने नीचे वाला तीन चार बार पूछा था, हर डायरेक्शन में चेंज कर करके। अच्छा तो मान लो कि आपने गलत बता दिया चार क्वेश्चन में, एक दो तो। मेरी बारी में तो एक भी गलत नहीं हुआ था, बट और बच्चे थे जिनके साथ में गलत हुआ, तो वो कुछ नहीं, वो तुमसे दोबारा पूछेगा कि नाम लेके, तुम्हारा नाम हाँ पहले पूछ लेते, नाम लेके कि बेटा फिर से ठीक से देख करके बोलो, एक बार ध्यान से देखो, अच्छा, सपोर्टिव इस तो टाइप है, से। बस इशू है तो फिर। अगर इशू है, तुमको थोड़ी सी भी दिक्कत है मेरे को लगता है, तो वो भाई रोकेगा तुमको पक्का है। हम्म, हाँ तो चलो। बस यार, वैसे बैकुला का बहुत अच्छा मतलब स्टाफ बहुत बढ़िया, और हमारे वाला जो बैच था ना भाई, तो हर भाई उसने पता है, जो डॉक्टर थी वो बोल रही मैंने इतने दिन से मेडिकल ले रहा है हम लोग, हमने आज तक ऐसा बैच नहीं देखा, लग नहीं रहा कि तुम लोग मेडिकल देने आए। इतने खुश, और हम लोग मतलब क्या था कि बहुत ज्यादा हंसी मजाक हम लोग की चल रही थी, क्योंकि हम लोग पहले से नोन थे सारे के सारे, लगा हाँ ही नहीं कि हम फ्रेंड जो थे मेडिकल सब एक देते हैं। दूसरे से नोन हाँ थे। अच्छा कितने लोग थे टोटल? 15 लोग थे। और कितने लोग फिट हुए आपके अकॉर्डिंग? दूसरा जो दिन हुआ हम लोग को मेडिकल जो था वो लंच से पहले ही खत्म कर दिया था दूसरे दिन एक में। 21 को? हाँ 21 को ही, लेकिन शाम को उसने 5 बजा दिए बताते बताते कि कितने लोग फिट हैं, तो उसने पहले 6-7 लोग के नाम लिए, 7 लोगों के। हम्म। पहले लिए 3 लोगों के नाम, कि ये तीनों जो है विजन इनका ठीक नहीं है, तो ये लोग कल फिर से आएंगे। फिर थोड़ी देर अच्छा। बाद आया तो उसने बोला 4 लोग के नाम और लिए, तो मेरे को लगा शायद अब इनका क्लियर हो गया वो। तो उन्होंने जो 4 नाम लिए उनको अलग बुलाया, बोले तुम लोग भी जाओ कल आना 9 बजे। हम्म। वो सारे बच्चे अनफिट थे जिनको बोला था इसने अब तक। अच्छा अच्छा। तो बाकी सात के जो लोग 8 लोग बचे थे, हाँ, तो बोल दिया कि जो बचे हुए 8 बच्चे हैं उनके नाम लेकर के, ये सारे फिट है, ये कल आएंगे 11 बजे, इनके आज साइन नहीं हुए हैं। ओ। तो तो फिट आप लोगों किस को में थे? बोल दिया 11 बजे, एकदम मैं फिट में था। वो अच्छा मैं 8 आठ बच्चों वालों में ही में। था। हाँ मैं हाँ 8 बच्चों में था। तो फिर 22 को गए आप लोग?
फिर हम 22 को गए, तो 22 को उसने पूरे दिन, मतलब लंच था क्योंकि सैटरडे था, तो लंच तक ही स्टाफ बैठा, 12:30 तक। सारे बच्चे डरे हुए थे कि यार 12:30 के बाद स्टाफ सारा चला गया, हम लोग अभी भी बैठे हैं। और जो अनफिट वाले बच्चे थे उनको भी मना कर दिया कि तुम लोग जो है मंडे को आना। अच्छा। तो वो लोग फिर, एक मैडम थी उनके पास गए भी कि मैडम ऐसा है ना कि प्रेशर हो रहा है हमारे ऊपर, ऐसा वैसा जो भी है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो बोलता है कि एएलपी है। बोले तुमसे इतना प्रेशर नहीं झेल रहा, फिर बाद में कैसे जॉब करोगे? डॉक्टर ने ये बोल के उनको भगा दिया वहां से, जो अनफिट वाले बच्चे थे। अच्छा। फिर कोई गया नहीं उनके पास, तो हम लोग को बिठाए रखा शाम तक। 3 बजे वो आते हैं कि तुम सारे फिट हो, और अब बारी बारी से मैं बुलाऊंगा। 3 बजे के टाइम उसने हम लोग के चार चार एलटीआई लिए और साइन करवाया। और फिर भेज। मतलब उसने बहुत अच्छे से विदाई करी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, गले लग के, हाथ मिला के, अच्छा फोटो अच्छा। क्लिक करा के साथ में, है ना। बोलता है कि मैं तुमको भूसावल ट्रेनिंग सेंटर पे मिलूंगा, वो जो ऑफिसर था। ओ, तो अच्छा हम्म, चलो ठीक है, ये हो गया। अब जो बचे थे, जो अनफिट वाले थे, इनका मंडे को फिर से बुलाया गया था। मंडे अकॉर्डिंग मतलब कि कल ना। कल कल हाँ। हाँ तो कल 25 था, नहीं 24। तो 24। उनका क्या हुआ? उनको मैंने कल शाम, कल पूरे दिन ही लगभग बात होती रही सबसे। उनमें से जो 4 बच्चे थे, वो विजन में उन सबको अनफिट कर दिया, उन लोगों ने अपने साइन कर दिए, वो चलेगा। वो रीजन तभी बताएगा जब तुम साइन करोगे। हाँ, चार बाकी के लोग जो तो साइन तीन, कर दिए। 4 लोग साइन कर दिए, वो चलेगा। और मैं बताता हूँ, जनरली उन बच्चों को दिक्कत थी भी विजन में, खुद भी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे इस चीज को पहले से ही, अच्छा अच्छा। जिस दिन सीकट पढ़वाया था उसी दिन। हाँ तो कुछ तो इशू हालांकि रही होगी। 25, मतलब जो 24 तारीख थी, इस दिन उनका कोई टेस्ट हुआ नहीं। टेस्ट सारे सैटरडे को ही उन्होंने दोबारा रिवीजन करा लिया था, जिसमें दिक्कत थी। हम्म। वेरीफाई कर केवल लिया था उन्होंने, 24 क्रॉस को ये लोग वेरिफिकेशन। साइन कराए। हाँ, तो 24 को बुला करके शाम को, मतलब बुला तो सुबह ही लिया था, बट इस वो ये ना, वहाँ पे प्रोसेस बहुत लेट होता है, बड़ा हॉस्पिटल है, तो काफी पेशेंट रहते हैं वहाँ पे। तो तो चार फिर, लोगों को अनफिट किए हैं, तो एक तो पेपर मेरे पास भी आया, बेचारा को अनफिट कर दिए, उस पे साइन वाइन करके मुहर ठप्पा लग के मिला हुआ है, उसका भी साइन है। और हाँ डिपार्टमेंट का भी साइन है, मतलब मेडिकल का जो ऑफिसर है। हाँ हाँ, सभी का होगा हाँ सबका हुआ। लगभग। और 3 लोग तो तो भाग गए। बाकी जो 3 लोग थे, मेरी जिससे बात हुई, अच्छा तो वो ये कहता मतलब। है कि हम लोगों ने साइन नहीं किए, हम वहां से भाग गए, उसने ऐसा बोल दिया कि भागोगे साइन नहीं करोगे, तो कुछ ऐसा बता रहा था हाँ। पर ये चीज गलत है, इनको हाँ। साइन करना चाहिए था। ये बोल रहे हैं कि हमें रीजन ऐसे ही बता दो, और वो ये लोग की डिमांड ये है कि अब हम एमडी से बात करेंगे, तो मुझे लगता नहीं उसमें कुछ होगा। नहीं तो रीजन तो बताएंगे जब तुम साइन करोगे तब ना। अब इनको लग रहा है साइन करेंगे, वो अनफिट का साइन है ना, फिर बाद में हम हम्म। कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको ऐसा डर है। बट अभी नहीं तो वो एक तो करना है। अपॉर्चुनिटी है ना तुम्हारे पास, कि तुम री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, देखो अभी आया है री मेडिकल, जम्मू कश्मीर का भी आ गया है। हम्म। और गोरखपुर का भी आ गया है, तो री मेडिकल का पैनल आएगा, वेट करें जिनका भी है। ये लोग सोच रहे हैं लेट हो जाएंगे हम, शायद इसी वजह से नहीं कर रहे हैं। लेट हो, देखो अब वो साइन कर दिए हैं डॉक्टर, तो उसमें आप साइन करो या ना करो, नहीं करोगे तो दिखा देंगे कि फरार हो गए, जो भाग गए, वो लिस्ट निकलती है ना। जैसे हाँ। जम्मू कश्मीर में भी निकली है, मालदा में भी निकली थी कि लड़के मेडिकल से ही फरार हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही ना, वो लोग उनके हम्म। पास से क्या जाएगा, कुछ नहीं जा रहा हाँ। उनका तो। उनका तो लिस्ट निकाल देंगे, उसके बाद काम खत्म। हम्म। फिर तो आपको चांस भी नहीं मिलेगा। तो वही मैंने इनको बहुत समझाया कल से, ये जो 3 लोग बचे थे। लेकिन अभी देखते हैं, आज भी ये लोग गए हैं फिर वहां पे, अच्छा आज देखेंगे अब। गए हैं। हाँ, आज गए हैं ये लोग। ठीक है। तो यार देखा जाए तो तब तो मजे काफी 50% अनफिट हो गए यार। मेरा तो फिर भी 50 वाला है, हमसे जो अगला बैच था जिनका 21 को मेडिकल था, हाँ। उसमें से 10 से ज्यादा लोग को रोका हुआ है। 4 लोगों को शायद केवल फिट किया है उसने। 15 बैच लड़के जाते हैं। हाँ, 15 जाते हैं वेगुला में, क्योंकि सेकंड बैच आता है ना वेगुला का। अच्छा अच्छा। हम्म। तो उसमें 10 से ज्यादा लोग रोके 10 हैं से तब। ज्यादा रोक रखे हैं, बात हुई थी कल, केवल 4 को फ्री किया है। और जो हमसे पहले वाला था उसमें 5 को अनफिट किया था। हाँ हाँ, ये मुझे पता है, 5 कौन फिट किए हैं, ये तो पता है मुझे। और वो तो लड़की देखा जाए तो तब जो तो थी यार। ना, हाँ उसमें एक लड़की थी जिसको। उसको कोई फ्यूचर में आंख में कोई डिसीज होने, कोई मतलब प्रॉब्लम होती, इसलिए उसको अनफिट कर दिया, अभी विजन नॉर्मल तो था यार उसका। तब तो बहुत अनफिट हो रहे हैं भाई, 50% लड़के हो ही जा रहे हैं, 50 मान लो 40 हो जा रहे हैं। जो डर वहां पे था ना सोलापुर में, हाँ। भाई उससे और खतरनाक खौफ इसने फैला दिया वैकुला में। फैला दिया है बैकुला में, आंखों की वजह से केवल। आंखों की वजह से केवल। विजन टेस्ट में जो भी होंगी प्रॉब्लम। हाँ, जो भी रहे। हाँ ठीक है ब्रो। बाकी तो वेरी, मतलब वो अच्छे से चेक कर रहा है, बट ऐसा है स्टाफ तो सपोर्टिव है, अगर तुम्हें दिक्कत है कहीं भी तो वो तुम्हें से रियायत नहीं कर रहा बिल्कुल भी। नहीं कर रहे हैं, बस वही चीज है, हम समझ हाँ, गए और कुछ वो नहीं। उनको मतलब A1 का मतलब A1 ए है वन, उनकी ए नजर में। वन।
बस बस। उन्हें मतलब नहीं है फिर किसी चीज से तुम क्या हो गया। एक का ठीक। तो वो स्टाफ में कोई जानने वाला था भाई। अच्छा, उसको भी अनफिट हाँ, कर दिए। अनफिट कर दिया। और मैंने उससे बोला, मैंने कहा तेरा तो स्टाफ था कोई, क्या कह रहा है उसका? बोले भाई, वो कह रहा है भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ। इसमें A1 है, फिर वो अपने ऊपर रिस्क थोड़ी लेंगे। भाई। हम्म, कब ठीक है आपका? ब्रो।